Hello everyone, I am Tanya and today we will study the physical properties of haloalkene. अब बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या होता है। इसमें आप पढ़ेंगे अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। मीन्स यू हैव एन हेलोएल्कीन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, हेलोएल्कीन इज एल्कीन में एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्या लगा दिया जाता है, हेलोजन लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल CH3X और C2H5X, ये आपकी फर्दर सीरीज चलती जाएगी। तो टुडे वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स हम बात करेंगे हेलोएल्केन्स में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, एंड व्हाट अबाउट द सॉल्युबिलिटी। So let's start with the first term, that is boiling point. Boiling point. Now the term boiling point signifies that कि आपके पास जो हेलोएल्केन होगा, हम कैसे चेक करें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो बॉइलिंग पॉइंट actually depends upon the van der Waals force. As you know, हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं केमिस्ट्री में। एंड एज यू नो, आयनिक बॉन्ड क्या होता है आपका, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। आप कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ते हैं, बहुत सारी बॉन्डिंग है केमिस्ट्री में। बट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट van der Waals force is the weakest force in organic chemistry. सबसे वीक फोर्स कौन सा होगा आपका, van der Waals force होगा। तो boiling point means the how much we have to boil, means किस टेम्परेचर पे हमारा कंपाउंड बॉइल हो रहा है, इट विल डिपेंड अपॉन द van der Waals force एंड फर्दर इट विल डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। अब आप पूछेंगे ये कैसे, तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट मैंने क्या कहा, इट विल डिपेंड अपॉन द एरिया। अब जितना ज्यादा मैं एरिया को इंक्रीज करूंगी उतना मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मीन्स एरिया इंक्रीज होते ही बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, मेरा इंक्रीज हो रहा है। अब छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं हेलोएल्केन्स का ही। मैं बात कर रही हूं RX की। RX means it is the general formula of haloalkene. अब एक बार तो आप ले रहे हैं RF, एक बार ले रहे हैं RCl, एक बार ले रहे हैं RBr और एक बार ले रहे हैं RI. You have 4 molecules and out of these four में से आपके पास क्या होगा, फ्लोरीन जो है इसका साइज क्या है, छोटा है as comparison to chlorine and as comparison to bromine and then iodine. तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, तो वहां पे आपका जो है एरिया भी क्या होगा, कम होगा। बट क्लोरीन का साइज क्या है, एज कंपैरिजन टू फ्लोरीन ज्यादा है। इसी तरह से ब्रोमीन का, आयोडीन का, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता जाएगा एरिया बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रहा आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हेलोएल्केन्स में। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैंने कहा जैसे जैसे मैं एरिया को बढ़ाऊंगी बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होगा, ऐसा क्यों। तो चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इस पॉइंट को समझते हैं जो हमारे नीट के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया एन पेंटेन का। एक मैं कंसीडर कर रही हूं आइसोपेंटेन, एक एग्जांपल मैं कंसीडर कर रही हूं नियोपेंटेन। तो सबसे पहले हमें इनके स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए। देखिए एन
pentane. N means you have an chain, a straight chain. 5 means you have 5 carbons. इनकी वैलेंसी बॉन्ड पूरी करेगा, हाइड्रोजन पूरी करेंगे. यहां पे भी आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन पेंटेन. उसके बाद बात करते हैं हम आइसोपेंटेन की. आइसोपेंटेन में आपके पास क्या होता है, एक CH3 ग्रुप एज अ ब्रांचिंग यूज होता है. लीजिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोपेंटेन. फिर हम बात करते हैं नियोपेंटेन की. नियो में क्या होता है, दो CH3 हमारे क्या होंगे, एज अ ब्रांचिंग होंगे. तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स में आप क्या देख पा रहे हैं, सबसे ज्यादा एरिया किसका है, एन पेंटेन का है. जैसे ही मैंने थोड़ी सी ब्रांचिंग कर दी, एरिया क्या हो गया, डिक्रीज. और फर्दर मैंने न्यू पेंटेन में ब्रांचिंग थोड़ी और इंक्रीज कर दी, तो एरिया क्या हो गया, और इंक्रीज और डिक्रीज हो गया. मीन्स कि जैसे ही मैंने ब्रांचिंग बढ़ाई, ब्रांचिंग को मैं इंक्रीज कर देती हूँ, तो एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज. और एरिया डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा. तो एन पेंटेन हैज ग्रेटर एरिया देन आइसो एंड देन नियो. अब कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आया है, जो 5 मई 2024 को कंडक्ट किया गया. इस एग्जाम में देखिए क्या है, पहले आप ये नोट कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आपको दो स्टेटमेंट्स दी हुई थी. गिवन बिलो are the two statements. स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए क्या कहती है, मैं शॉर्ट में राइट कर रही हूं. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स फॉलो द ऑर्डर. सेकेंड स्टेटमेंट देखिए क्या है, when branching increase the molecule attains the shape of pear this results in smaller area of contact due to which intermolecular force between the spherical molecules are weak and thereby boiling point decreases. तो देखिए नीट के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आपको मिला था और आपने कैसे इसको आंसर करना है. आपको दो स्टेटमेंट्स दी हुई थी और ऑप्शंस में था कि ये स्टेटमेंट्स आपके दोनों करेक्ट हैं या दोनों गलत हैं, या फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है या सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. तो आपको ये बताना था लेट्स डिस्कस कि क्या गिवन है. तो आपकी देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स की बात की जा रही है. कौन कौन से, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन. तो कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट एन पेंटेन का ज्यादा होगा देन आइसो देन
नियो। क्या यही ऑर्डर फॉलो करेगा? तो हमें देखते हैं लास्ट स्लाइड में हमने जो किया, बिल्कुल तो क्या था, यही ऑर्डर था आपका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? बिल्कुल करेक्ट होगी। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि जब ब्रांचिंग आपकी इंक्रीज होती है, मॉलिक्यूल क्या करता है? एक स्फीयर की शेप को एक्वायर करता है, जिसकी वजह से एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट टू बी नोटेड इज कि आपकी क्या है, ब्रांचिंग इंक्रीज होने की वजह से एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाता है? वीक। और फोर्स अगर वीक है तो हम इजिली कंपाउंड को बॉईल कर सकते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? डिक्रीज। तो यहां पे आपके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। आपको इफ ऑप्शन को मार्क करना है। तो बेसिकली हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? एरिया पे डिपेंड कर रहा है। So let's take another example from our NCERT book. देखिए, arrange each set of compounds in increasing order of boiling point. अब मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दूंगी, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको उनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, और स्ट्रक्चर्स बना के आपको चेक करना है उनका एरिया, और देन आपको क्या करना है? उनको अरेंज करना है। लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रोमोमिथेन, ब्रोमोफोम, क्लोरोमिथेन एंड डाइब्रोमोमिथेन। लीजिए, दिस इज योर क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट। तो सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। ब्रोमोमिथेन यानी एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके मैंने क्या लगा दिया? ब्रोमिन। दिस इज ब्रोमोमिथेन। ब्रोमोफोम इज लाइक क्लोरोफोम, आपका क्या होता था? CH3Cl3। दिस इज क्लोरोफोम। हमें यहां पे क्या लेना है? ब्रोमोफोम। तो इट इज CHBr3। फिर बात कर रहे हैं क्लोरोमिथेन की, एंड फिर बात कर रहे हैं डाइब्रोमोमिथेन। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स। अब बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है इनमें, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं। तो देखिए, इसमें क्या प्रेजेंट है? एक ब्रोमीन, इसमें 3 ब्रोमीन, और इसमें 2 ब्रोमीन। जितने ज्यादा ब्रोमीन इंक्रीज होते जाएंगे, साइज उतना इंक्रीज होता जाएगा, मीन्स एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा? ब्रोमोफोम का। तो आपको लिखना किस तरीके से है? ब्रोमोफोम। उसके बाद जो आपका एरिया होगा ब्रोमोफोम यानी 3 ब्रोमीन से, फिर आप क्या लिखेंगे? डाइब्रोमोमिथेन। उसके बाद आपका किसका होगा? जिसमें अब देखो एक ब्रोमीन है और एक क्लोरीन है। आपको पता है ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू क्लोरीन, तो एरिया भी ज्यादा इसका ज्यादा होगा, ब्रोमोमिथेन का। ब्रोमोमिथेन एंड लास्ट वन इज क्लोरोमिथेन। So this is the correct arrangement of compounds in increasing order of boiling point. अब हम उठाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए यू हैव थ्री कंपाउंड्स, वन क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड वन क्लोरोब्यूटेन। तो हमें अगेन क्या करनी है, सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर चेक करते हैं। तो देखिए वन क्लोरोप्रोपेन, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। दिस इज वन क्लोरोप्रोपेन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की बात करते हैं। आइसो मतलब कि आपका क्या आ जाएगा, ब्रांचिंग में आ जाएगा। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यानी कुछ इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा कि एक CH3 आपका क्या जा रहा है, ब्रांचिंग में जा रहा है। फिर बात करते हैं वन क्लोरोब्यूटेन। तो देखिए आपके पास तीनों के स्ट्रक्चर रेडी हैं, अब आपको देखना है कि तीनों में डिफरेंस कहां है। ये है वन क्लोरोप्रोपेन, इट इज अ स्ट्रेट चेन। यहां पे क्या हुआ, दो कार्बन है और यहां पर कितने हैं, चार कार्बन है। आपको पता है जितने ज्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन होंगे मतलब साइज इंक्रीज होता जाएगा, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा, वन क्लोरोब्यूटेन का। देन क्या आएगा, वन क्लोरोप्रोपेन। देन क्या आएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बिकॉज ऑफ इट ब्रांचिंग। Now take another example. आपके पास अब थ्री कंपाउंड्स गिवन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब आपको क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये आपका क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपके कितने कार्बन हैं, यू हैव ओनली वन कार्बन। सेकेंड में आपके पास कितने हैं, टू कार्बन। एंड थर्ड में थ्री कार्बन। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि थर्ड वाले स्ट्रक्चर में ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी हाई, एंड इफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज हाई देन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो हाई। बट आपको करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। So this is your final answer. So our next concept is melting point. तो मेल्टिंग पॉइंट हमें यहां किसका चेक करना होगा, हेलो एल्कीन का ही, या फिर हमारे पास कुछ हेलो एरीन की क्या दी हो सकती है, आइसोमेरिक फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, I have this chlorobenzene, again this is chlorobenzene, and again it is chlorobenzene। तो हमने क्या किए, तीन स्ट्रक्चर बनाए यहां पे क्लोरोबेंजीन के। अब देखिए मैंने क्या करना है, ये आपको पता है, इट इज ऑर्थो पोजिशन, इट इज मेटा एंड इट इज पैरा।
कि जहां पे भी मेरा स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बेंजीन पे, उसके रिस्पेक्ट में मैंने क्या करना है, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन देखनी है। ये तो आपने देखा राइट हैंड साइड में, अब देखिए लेफ्ट साइड में, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा एंड इट इज पैरा। तो एक बार हम क्या करेंगे, ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगाएंगे, दैट इज नोन एज ओ आइसोमर। एक बार हम क्या करेंगे, मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगाएंगे, दैट इज एम आइसोमर। एक बार पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगाएंगे, दैट इज पी आइसोमर। तो अब मुझे यहां पे क्या करना है कि आउट ऑफ दीज थ्री आइसोमर्स किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। मान लीजिए दिस इज स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड एंड दिस इज स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। तो तीनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो देखिए आउट ऑफ दीज थ्री जो आपका पैरा आइसोमर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, सबसे ज्यादा रहता है। उसके बाद आपके क्या रहते हैं, ऑर्थो एंड मेटा रहते हैं। कि पैरा वाले का सबसे ज्यादा होता है, ऐसा क्यों, रीजन की बात करते हैं। ड्यू टू symmetry of lattice it will fit better in crystal lattice देखिए क्या बोला कि ड्यू टू सिमेट्री, ये जो आपके आउट ऑफ दीज थ्री आइसोमर्स की जो पैरा वाला है उसकी सिमेट्री क्या है, बहुत ही ज्यादा है। सिमेट्री ज्यादा होने की वजह से ये क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस में बहुत ही बेटर फिट हो जाता है। दैट्स वाई इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू मेटा एंड एज कंपैरिजन टू ऑर्थो। ये आपका स्ट्रक्चर नंबर थर्ड है भाई। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट पे फिजिकल प्रॉपर्टीज के, दैट इज सॉल्युबिलिटी। देखिए भाई ये सॉल्युबिलिटी क्या होता है, पहले तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। टेंडेंसी टू डिजॉल्व समथिंग, कुछ भी डिजॉल्व करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है आपके पास, सॉल्युबिलिटी। अब हमें क्या करना है, हमें बात करनी थी हेलोएल्केन्स की, एंड हेलोएल्केन्स में आपको एक प्रिंसिपल याद रखना है। हेलोएल्केन्स से कभी भी आप सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज लाइक डिजॉल्व लाइक। कि जिस तरह का कंपाउंड होगा उसी की तरह आपका क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए। मींस की अगर आप लेते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिजॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होंगे डिजॉल्व्ड इन आयनिक सॉल्वेंट्स। तो जैसे कि हमने बात की हेलोएल्केन्स की, तो हेलोएल्केन्स में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली किसमें डिजॉल्व होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। तो हम अब देखते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से प्रेजेंट हो सकते हैं।
तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन बी योर बेंजीन, इट कैन बी इथर, या आप एग्जाम्पल ले सकते हैं फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, थैंक यू सो मच। तो यहां पे आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोकेन। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।